हाय दोस्तों मैं आप सभी का ज्ञानपुर चैनल में स्वागत करता हूं। अनंत भारद्वाज फिर से। दोस्तों हम लोगों ने क्या किया था लास्ट लेक्चर में, हमारे समचतुर्भुज के क्वेश्चन रोम्बस के हो गए हैं, पैरेललोग्राम के भी हमने किया, रेक्टेंगल के भी किया, काफी क्वेश्चन हमने कर लिया क्वाड्रिलेटरल को। ठीक है, आज 3 क्वेश्चन दोस्तों मैं लेके आया हूँ। ये आपका ट्रेपीजियम का क्वेश्चन है। देखिए मैं 3 क्वेश्चन इसलिए लाया हूँ, ये तीनों क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बताऊं आपस में ये तीनों एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप ये समझो कि ये तीनों क्वेश्चन आपस में एक बेहतरीन क्वेश्चन है। इन 2 क्वेश्चन जो ऊपर वाले हैं ना भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चन करने के बाद मुझे नहीं लगता कि क्वाड्री ट्रेपीजियम का आपको यानी कि समलंब का कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे छूटा रह जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। अच्छा हाँ, एक चीज मैं ये कह रहा था कि हाँ यूपीएसआई पे जो मैं बताने वाला था कि बहुत से लड़के रनिंग के लिए बोल रहे थे, तो वो मैं वीडियो में थोड़ा डिले हो गया। होपफुली देखता हूँ मैं 1-2 दिन में वो वीडियो बना दूंगा। टाइम मिल नहीं पाता, देखिए मैं आप लोगों से बताया हूँ, बहुत टाइम कम मिल पाता है। जितना टाइम परमिट करता है उस हिसाब से चीजें मैं कर पाता हूँ। फिलहाल जो मैंने टारगेट लिया है कि मुझे अभी मैथ्स पे ही मैं फोकस कर रहा हूँ, इसलिए मैं मैथ्स पे ही पूरा फोकस करके रखा हूँ। जो मैंने आप लोगों से एक प्रॉमिस किया है कि मैं 20 दिन के पहले एग्जाम से मैं सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा और 20-25 दिन तक हम एकदम बेहतरीन तरीके से अच्छे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, तो हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इस पे आ जाते हैं। हाँ, वो जो मैं वीडियो वाली बात कर रहा था, मैं 2-3 दिन में वो मैं जैसे टाइम मुझे परमिट करता है, क्योंकि बिना एनालिसिस किए और सही से चीजें बताना मुझे सही नहीं लगता है, तो मैं वो चीजें करके भी मैं उसका वीडियो आपको बता दूंगा और उसका मैं डाल दूंगा वीडियो 1-2 दिन में। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। देखिए एक समलंब का ये क्वेश्चन है, ट्रेपीजियम का है। समलंब को मैं शॉर्ट में जल्दी से बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या होता था, जो दो जो दोस्तों होती थी आमने सामने की साइड्स जो होते थे आपस में क्या होते थे, पैरेलल होते थे। यहाँ पे ए बी और सी डी क्या है, आपस में पैरेलल है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है समलंब का एरिया पूछा है। अच्छा समलंब का जब आप एरिया वाला फॉर्मूला पढ़ रहे थे तो क्या था, 1/2 a + b × h पढ़े थे। जो भी दो दोस्तों पैरेलल साइड होते हैं उनका एवरेज लेते हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, यही होता है फॉर्मूला एरिया का। अच्छा इस क्वेश्चन पे आप देख रहे होगे कि हमको तो साइड सारी दे दी है, बट फार्मूले में क्या होता है, a 1/2 a + b। a क्या होता है और b क्या होता है, पैरेलल साइड्स होती है। मतलब a दिया है और b दिया है, 1/2 ऑलरेडी दिया ही है, h नहीं पता होना चाहिए। मतलब मैं यहां से यहां तक की जो दोस्तों दूरी है ना, जो पैरेलल जो साइड है उनके बीच की दूरी हमको नहीं पता है। इस क्वेश्चन में हमको ये निकालना है। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, पैरेलल साइड्स के बीच की दूरी निकालना पड़ेगा, और दूरी निकालने के बाद भाई क्या करना पड़ेगा कि तब मल्टीप्लाई करें तब हमारा एरिया आएगा। अच्छा आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, यदि मैं यहाँ पे ऐसे आप लोगों को बताऊं, इस डायग्राम को थोड़ा सा आप ये चीज समझने की कोशिश करना। यदि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ भाई, यहाँ पे मैं ये देखिए, मैं यदि मैं ऐसे से लाइन एक खींच देता हूँ ये, और एक यहाँ पे ये ऐसे लाइन खींच देता हूँ ये। अच्छा आपको लग रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी 42 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, 42 होगी कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी। अच्छा 59 कहां से कहां तक है, ए से लेके बी तक की दूरी कितनी है, वो 59 है। ए से लेके बी तक की दूरी क्या है, 59 है। यहां से यहां तक की दूरी 42 हो जाएगी, क्योंकि ये दूरी क्या है आपस में 42 है। अच्छा 59 में से हम 42 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 9 17 बच रहा है। मतलब कि यदि इसको मैं मान लेता हूं सेंटीमीटर है सब है, ठीक है, सेंटीमीटर है सब, इसको भी सेंटीमीटर लिख देता हूं। ठीक है, तो बचा कितना, 17 सेंटीमीटर नीचे बेस की लंबाई भी बच रही है। वो हो सकता है 7 यहाँ हो, 10 यहाँ हो, या 10 यहाँ हो, या 7 यहाँ हो, या कुछ भी हो सकता है, 9 यहाँ हो, यहाँ ये लंबाई इतनी 8 हो, ये लंबाई बच रही है ना, ये आप देख रहे होगे, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप ये देख रहे होगे, ये देख रहे हो ना। हो सकता है अभी देखिए इस लंबाई और इस लंबाई का जो योग है दोस्तों वो क्या है, वो 17 है। 17 है क्योंकि 42 यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, तो ये दूरी और ये दूरी का योग क्या है, वो 17 है। इस बात को ही देखिए आपको अच्छे से समझने की जरूरत है इस क्वेश्चन में। ठीक है, 42 ये आ गया, इसकी और इस साइड का जो योग है वो क्या हो जाएगा, आपस में 17 होगा। अब 17 कैसे भी हो सकता है 2 ये हो, 15 ये हो, 15 ये हो, 2 ये हो, या 9 ये हो, 8 ये हो, ये लंबाई 8 हो, ये लंबाई 9 हो, कुछ भी हो सकता है। अभी हम देखेंगे वो कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, इसके देखिए 2-3 तरीके हैं, मैं आपको बताऊंगा 2-3 तरीके से आप हाइट निकाल सकते हो। ठीक है, एक जगह आप ट्रिपलेट का यूज करके निकाल सकते हो, उसके बाद दोस्तों आप एक हाइट और निकाल सकते हो, एरिया निकाल के कर सकते हो। जैसे मैं बोलूं इतना साइड आप छोड़ दो, इतना साइड दोस्तों छोड़ दो, तो एक ट्रायंगल तो ये बन रहा है, जैसे मैं नाम इसको P दे दूं और इसको नाम मैं Q दे दूं, तो आप यहाँ पे इसको समझने की आप कोशिश करिएगा
ये ट्रायंगल एक कैसे भाई बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है कि नहीं, एक ट्रायंगल, इसका मान ये ए है, ये पी है और ये डी है, ठीक है। ये लंबाई कितनी है, 25 है। और एक ट्रायंगल कौन सा है, एक ये है ट्रायंगल बी सी और क्यू, बी सी और क्यू है ना, ऐसे बना देता हूं मैं, ये हो गया भाई क्यू, ये बी और ये सी, इसकी लंबाई कितनी है, 26 सेंटीमीटर। अच्छा, आप इसको देखने में एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा, एक तो ट्रायंगल जो ये वाला था दोस्तों, ये मैंने यहां बना दिया, एक ट्रायंगल ये वाला जो था दोस्तों, ये मैंने यहां बना दिया ना। अच्छा, आप देख रहे हो इस दोनों ट्रायंगल में दोस्तों जो ये वाली लंबाई है ना, इस वाली लंबाई की क्या है, बराबर है। पीडी जो है किसके बराबर है, क्यूसी के। पीडी की लंबाई दोस्तों किसके बराबर है, क्यूसी के या सीक्यू के बराबर है। अच्छा, यदि आप चीज ये एक चीज यहां पे आप ये समझो, यदि यहां पे मैं भाई ये आपको बोलूं, अब देखिए जो अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, और आपको पता है कि जो ये लंबाई है दोस्तों, ये और ये, इन दोनों का जो दोस्तों योग है ना, इन दोनों लंबाइयों का जो दोस्तों योग है ना, वो क्या दिया है क्वेश्चन में, एक तरीके से समझो कि 17 है। 17 है ना, क्योंकि ए से लेके बी तक की लंबाई 59 थी, और यहां से पी से लेके क्यू की लंबाई 42 हो गई, तो ये लंबाई और ये लंबाई का योग कितना होगा, 17 होगा। 59 में से हम 42 घटा दिए, क्या आ गया, 17 आ गया। अब देखिए, अब इसमें हम एक तरीका से हम कैसे निकाल सकते हैं, एक तो या फिर हम इसमें ट्रिपलेट लगा दें। अच्छा, आप देख रहे होंगे ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। आप देख रहे होंगे भाई यहां से यहां तक की जो दूरी है 25 सेंटीमीटर दे रखी है, क्या दे रखी है, 25 सेंटीमीटर दे रखी है। ये क्या है, कर्ण है, हाइपोटेनस है। यहाँ पे इससे इसकी लंबाई क्या दे रखी है, 26 सेंटीमीटर। देखिए ये भी एक कर्ण है। तो आप थोड़ा सा सोचिए, आप यहाँ पे ये सोचिए कि ऐसा कौन सा ट्रिपलेट बनता है जिसमें कर्ण की लंबाई एक जगह 25 आती हो, या फिर एक ऐसा कौन सा ट्रिपलेट बनता है जिसमें कर्ण की लंबाई एक जगह 26 आती हो। आप ऐसे सोचिए, तो आप जब ऐसे भाई सोचेंगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा, एक ट्रिपलेट हमारा बनता है 7, 24 और 25 का। 7, 24 और 25 का एक ट्रिपलेट तो आपको क्या बनता है, 7, 24 और 25। अच्छा, 25 यहाँ पे ये कर्ण हुआ कि नहीं, ये विकर्ण हुआ कि नहीं, यहाँ पे हुआ ना। यदि बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, तो 25 क्या हो गया आपका, हाइपोटेनस हो गया, कर्ण हो गया। और इस ट्रायंगल की यदि बात करें भाई, हम इस ट्रायंगल की बात करें, तो यहाँ पे कर्ण क्या है, 26 है। एक ट्रिपलेट आप जानते हो कि 5, 12, 13 का होता है, 5, 12 और 13 का होता है, उसका हम दुगुना कर देते, क्या आ जाएगा 10, और ये 5, 12 का था ना, तो दोस्तों ये आपका 10 है, ये आपका 24 हो गया, और ये आपका 26 हो गया। अच्छा, आप देख रहे हैं ये जो 25 आया है वैल्यू दोस्तों, जो सबसे बड़ा मान क्या है, वही कर्ण होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन सी है, 25 है, ये कर्ण हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये कर्ण है, ठीक है। इस वाले भुजा में आप देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण है, 26 है। इस ट्रिपलेट में भी सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण है, 26 है। इसका मतलब आप ये समझो कि जो ये जो दोनों में कॉमन है, इस दोनों आप ट्रायंगल में आप देख रहे होंगे, इस दोनों त्रिभुज में देख रहे होंगे, ये जो परपेंडिकुलर है दोस्तों, जो पीडी की लंबाई है किसके बराबर है, क्यूसी के, क्योंकि यही क्या है, ऊंचाई है। इस समलंब की दोस्तों यही ऊंचाई है, ये वाली जो भुजा है ये इसके बराबर है। वही मैंने ट्रायंगल को अलग अलग बनाया है ना, तो दोस्तों जो ये पीडी की लंबाई है वही क्यूसी की लंबाई है, दोनों बराबर है। तो इन दोनों ट्रिपलेट में भाई, इन दोनों ट्रिपलेट में कॉमन क्या है, ये 24 ही तो कॉमन है ना, 24 ही कॉमन है। तो यदि मैं इसका मान 24 मान लेता हूं मैं इसका मान 24 ही हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन आप और देख लो कि इसमें सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। दोस्तों ये जो एपी था और क्यूबी था, इन दोनों भुजाओं का योग कितना था, 17 था। अच्छा, इसमें यदि मैं ये ट्रिपलेट, ये कौन सा था, ये वाला ट्रिपलेट था, इसको आप ऐसे समझो, ऐसे समझ रहे हो ना। 24 हो गया क्या, परपेंडिकुलर, 25 हो गया आपका कर्ण, तो एपी की लंबाई क्या हो गई, 7। इसके हिसाब से एपी की लंबाई क्या आ गई, 7। चलो ठीक है, मैं मान लिया इससे। अब भाई एक कौन सा बचा है, एक ये ट्रिपलेट बचा है ना, इसको आप यहां पे लेके जाओ। यहां पे जो सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण है 26, ये 26 आ रहा है कि नहीं, ये 24 मैंने मान लिया परपेंडिकुलर की वैल्यू है। तो आपके जो क्यूबी की वैल्यू बेस है वो क्या हो गया दोस्तों, 10 हो गया कि नहीं, 10 इसको मान लिया मैंने, ये मान लिया, ऐसा हो गया। अच्छा, मैंने क्या पहले लिखा था, इन दोनों भुजाओं का योग 17 होना चाहिए, 7 और 10 17 हो रहा है कि नहीं। अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से बात।
अब क्या है भाई, ये इसका मतलब है कि जो मैंने ट्रिपलेट लिया है वो सही है हमारा, हमने चेक कर लिया। ये क्या है, देखिए ये सब चीजें इस तरीके से डेवलप नहीं होंगी आपके अंदर, आप करते रहेंगे, जब आपकी प्रैक्टिस धीरे धीरे बनती जाएगी ना, तो ये सब चीजें आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आप इस तरीके से कोई भी डायग्राम देखोगे ना, आपके दिमाग में आप जैसे होता है ना, मैं बोलता हूँ कि एक इंट्यूशन सा आ जाता है, तो आपको ये सब चीजों का दोस्तों इंट्यूशन होने लगेगा। बट वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आराम से धीरे धीरे होगा। जल्दीबाजी करेंगे यार, हड़बड़ाहट हो गया, पहले क्या करिए आप, जो जो चीजें मैं देखिए मैं बताता हूँ, मैं आपको मैं पहले ही दोस्तों बताया, मैं बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आता हूँ। मैं यदि मैं 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ किसी टॉपिक से, आप देखोगे कोऑर्डिनेटर में मैंने 10 क्वेश्चन में ये आज लेके 10 क्वेश्चन में कोऑर्डिनेटर में करा रहा हूँ, लेकिन हर क्वेश्चन अपने आप में 4 से 5 क्वेश्चन को कवर करता है। तो जो चीजें मैं बता रहा हूँ आप उनको बस अभी समझने की कोशिश करिए, पढ़ने की या उसको भी बहुत ज्यादा ये मत समझिए कि हमको आ नहीं रहा है, आएगा धीरे धीरे, पहले समझने की कोशिश जितना हो सके आप करिए। तो यहाँ पे आपको 24 पता चल गया मान, तो भाई ये जो मान हो गया ये क्या हो गया, 24 हो गया ना। अब यदि आपको निकालना है एरिया, समलंब का एरिया निकालना है ट्रेपीजियम का, तो फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे एरिया का भाई हम लोग फार्मूला पढ़े थे 1/2 a प्लस बी इंटू एच। यहाँ पे a प्लस बी क्या था, समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर जो भुजाएं हैं उनका योग है। तो 59 में आप 42 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, आप 59 में 42 जोड़ दोगे तो नियर अबाउट आपका आ जाएगा 101 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 101। ये 1/2 आपका बाहर है ही, ठीक है। h की वैल्यू क्या आ गई आपकी 24, ये 2 से 12 कट जाएगा। अब 12 में आप 101 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका एरिया आ जाएगा, 12 से करोगे तो 12 कम 12 आपका आ गया एक, आपका दोस्तों क्या आ गया, ये आ गया 12 क्या आ गया आपका भाई 12 आपका आ गया एरिया। अब आप समझ गए होंगे कि इस समलंब का एरिया क्या आ गया, 12 का एरिया आ गया। आप ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट भी समझ गए, कैसे इसको अप्लाई करना आप ये समझ गए। एक बार आपको मतलब जल्दी में मैं बता दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान रख लो दोस्तों। ये लंबाई 42 थी, तो यहां से यहां तक की लंबाई 42 होगी। पूरी लंबाई क्या है 59 है, ए से लेके बी तक की लंबाई 59 है। इसका मतलब जो दोस्तों ये साइड लंबाई है और ये जो लंबाई है, इन दोनों का योग जो होगा वो 17 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ गए दोस्तों, जो ये ट्रायंगल था मैंने इसको यहाँ बना लिया, और ये ट्रायंगल जो था दोनों उसको मैंने यहाँ बना लिया। इसकी जो दो मान दे रखे मैंने रख दिया, ये 25 था, ये 26 था। अब मैंने बोला ऐसा ट्रिपलेट लेना है जिसका जो एक कर्ण का मान हो 25 हो। तो हमको पता है एक ट्रिपलेट 7, 24, 25 है, कर्ण का मान 25 है, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर 24 हो जाएगा, बेस 7 हो गया इस ट्रिपलेट के हिसाब से, ठीक है। पहले आप समझ रहे हैं, इस ट्रिपलेट के हिसाब से ये हो जाएगा मान इन साइड्स का। अब मैंने एक ट्रिपलेट ये लिया जिसमें कर्ण का मान 26 है, क्योंकि क्वेश्चन में भी क्या है कर्ण का मान 26 है, इसलिए मैंने ये ट्रिपलेट लिया है। ये 26 हो गया तो ये मान 24 हो जाएगा और ये मान 10 हो जाएगा। आप देख रहे हैं दोनों जगह 24-24 कॉमन आ रहा है कि नहीं। और चूंकि हमारा जो ये मान है पीडी जो है वो क्यूसी के बराबर है, और दोनों में ये बात हमारी जो यहाँ पे प्रूफ हो रही है दोनों बराबर है, तो इसका मतलब हमने जो ट्रिपलेट लिया है सही लिया है। ये 24 आ गया तो इनका मान 7 और 10 हो गया। और एक तरीके से हमने इसको और चेक कर लिया, क्योंकि दोनों साइड्स का जो योग है वो क्या है, सम क्या है 17 है, तो इन दोनों का सम 17, इसका मतलब हमने जो लिया था सही था। अब हमको हाइट पता चल गई समलंब की, इसकी हाइट पता चल गई, हमने फार्मूला लगाया, हमारा एरिया आ गया, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई आपको ना। अब देखिए एक चीज मैं और आपको शॉर्ट में और मैं बता रहा हूं इसी क्वेश्चन में, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। मैं ये पूरा डायग्राम रब नहीं करूंगा, आप इसको समझने की भाई कोशिश करिएगा। ये भी एक तरीका है, जैसे जो लोग ट्रिपलेट को नहीं समझ पाए मैं उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ समझिएगा, जैसे मैं ये बोलूं दोस्तों, ये तो अभी हमारा 24 आया नहीं था, अभी मैं इसको रब नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप समझने की कोशिश करो, ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है। अच्छा इन दोनों ट्रायंगल की क्या है, हाइट बराबर है ना, हाइट बराबर है। अच्छा इन दोनों ट्रायंगल में एक साथ हम मर्ज कर सकते हैं क्या, जोड़ सकते हैं क्या। आप देखो जब हाइट इसकी बराबर है भाई, तो हम इस ट्रायंगल को ऐसे बना सकते हैं कि नहीं दोस्तों। यही तो है ना ये ट्रायंगल, और ये जो इसकी हाइट है वो यही है, यही तो इसकी हाइट है ना। इसको मैं मान लेता हूं कुछ भी मैं इसका मान लेता हूं, चलिए ये ए हो गया, ऐसे नहीं आप कंफ्यूज हो गया, ठीक है। जैसे मैं मान लेता हूं इधर हो गया एक्स वाई और जेड डी है, ठीक है। यही ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल को आप समझो कि मैं आपस में जोड़ दिया हूं, इन ट्रायंगल को आपस में जोड़ दिया हूं। ये लंबाई क्या है 25 है ना,
तो ये 25 हो गया ना, ये 25 हो गया, और ये 26 है ना, तो दोस्तों ये क्या हो गया, 26 हो गया, 26 हो गया। अच्छा, इसकी तो ये जो लंबाई है, ये जो है यहां से यहां तक की जो लंबाई है, इसकी लंबाई हमको नहीं पता, इसकी लंबाई हमको नहीं पता, अलग अलग लंबाई नहीं पता, लेकिन इन दोनों का योग पता है, योग पता है, क्योंकि यहाँ पे हमने 42 घटा दिया था। ये लंबाई और ये लंबाई मिलकर कितनी थी, 17 थी। तो ये लंबाई जो था भाई, ये क्या था, ये इतना 17 था कि नहीं, ये 17 था। हमको अलग अलग लंबाई नहीं पता है। जैसे मैं यहां नाम दे दूं मैं W, तो दोस्तों हमको X से W का मान नहीं पता है, W से Y का मान नहीं पता है, लेकिन ये पूरा मान X से लेके Y तक का 17 हमको पता है ना। अच्छा, यहाँ पे हम ह्यूरोन्स फॉर्मूला लगा दें, जो आप जानते होंगे, मैंने बताया था कि अंडर रूट में क्या था, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ये वाला फार्मूला हम यहाँ लगा दें तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। क्षेत्रफल आप वहां से निकाल लोगे इस पूरे ट्राइंगल का। अच्छा, ट्रायंगल का यदि आपको क्षेत्रफल पता है तो दोस्तों ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस। बेस क्या है मतलब 17 इंटू हाइट क्या होती है, यही तो हाइट होती है ना, ये हाइट होती है। यहां से आप एरिया तो निकाल लिए हो आप इस ट्रायंगल से हीरोज फार्मूला लगा के, यहां पे आप एरिया का मान पुट कर दोगे और यहां ये इक्वेशन रख के एच का मान आप यहां से निकाल लोगे। तो यहां से जब दोस्तों आपको एच का मान आ जाएगा, वही आप समलंब वाला जो फार्मूला था 1/2 a + b * h, उसमें पुट करके आप वैसे भी यहां से निकाल सकते हो। तो ये तरीका भी एक है, आपको ये भी कर सकते हो। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा हो जाएगा, आपका टाइम लग जाएगा, बस इतनी सी बात है। बाकी आप इसको भी कर सकते हो। आपके लेखपाल के एग्जाम के लिए मैं बोलूँ तो आप इसको बहुत आराम से ट्राई कर लोगे, आपके पास समय इतना रहेगा। तो आप ये भी कॉन्सेप्ट समझे रहो, ठीक है, समझ में आ गया ना। इसका ट्रायंगल का एरिया निकालना है, इस एरिया को निकालने के बाद इस फॉर्मूले से इक्वेट कर देना है, बराबर कर देना है। यहां से आपका एच का मान आ जाएगा। एच का मान निकालने के बाद आपका जो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है एरिया का 1/2 a + b * h, उसमें आप पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया ये क्वेश्चन। अब आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन किस लेवल का था ये और किस तरीके से इसमें आपको करना था। ठीक है, ये तो देखिए भाई, ये क्वेश्चन हो गया। अब ये दूसरा क्वेश्चन आपका है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं। और भी जो आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से समझ के रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। इसमें देखिए मैंने क्या लिखा है, आइसोसेलेस एक ट्रेपीजियम है, यानी कि समद्विबाहु समलंब है, जिसका एरिया ये दे रखा है। इसकी हाइट जो दोस्तों दे रखी है, जो समलंब की हाइट दे रखी है 2/11 ऑफ सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड। इसका मतलब जो पैरेलल साइड का जो दोस्तों सम है, जो दो पैरेलल साइड्स हैं होते हैं उनका जो सम है उसका 2/11 है, उसका 2/11 है। और पैरेलल साइड्स में जो दोस्तों रेशियो दे रखा है 4:7 का दे रखा है, और डायगोनल की लंबाई बतानी है। अब देखो इस क्वेश्चन में मैं कैसे बनाता हूं, इसको भी मैं डाल देता हूं थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, ये इस क्वेश्चन को मैं यहां बना देता हूं डायग्राम। अब देखिए आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, आप देखिए ये बनाया मैंने, दोस्तों ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम मैंने बना दिया, ठीक है, ABCD। अब जल्दी से मैं पहले आपको बता देता हूं, यदि आप नहीं देखे हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के बारे में, आप नहीं जानते हैं, तो आप ऊपर ये आपको लिंक दिख रहा होगा आई बटन का, आप उस पर क्लिक करके आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी जरूर जान लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में क्या होता है, दो भुजाएं साइड्स जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के समानांतर होते हैं, और जो दोस्तों भुजाएं होती है ना, ये भुजा जो होती है इधर की, जो पैरेलल साइड नहीं होती है वो आपस में बराबर होती है। इसका मतलब AD जो बराबर होता है CB के, यहाँ पे AD जो है बराबर है CB के, और AB जो है दोस्तों वो आपका पैरेलल है, AB जो है आपका पैरेलल है किसके, CD के, और AD जो है वो बराबर है BC के। ये आप इसको BC बना लो, आप इसको दोस्तों आप इसको BC बना लो ना, ये जो साइड है इसके बराबर होती है, और ये दोनों क्या होते हैं, आपस में पैरेलल होते हैं। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताया था कि जब भी दोस्तों हम बात करते हैं आइसोसेलेस ट्राइपीजियम की, इनके जो विकर्ण होते हैं वो दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब है यदि ये जो भुजा है भाई, ये और ये जो विकर्ण है दोनों, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब मैं ज्यादा इसकी प्रॉपर्टीज पे नहीं जाऊंगा, क्वेश्चन पे मैं आ जाता हूं डायरेक्ट। दोस्तों एरिया 176 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, और जो इसकी हाइट है, इस ट्रेपीजियम की जो दोस्तों हाइट है वो 2/11 ऑफ सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड है। इसका मतलब है कि ये आप देखिए, ऐसे आप देखिए इसको दोस्तों आप ऐसे देखिए कि जो इसकी हाइट है, जैसे मैं बोलूं कि ये इसकी जो हाइट है,
ये 2/11 ऑफ सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड, और इनके पैरेलल साइड का जो रेशियो है 4:7 है। इसका मतलब यदि इसकी लंबाई दोस्तों 7x है तो ये जो भाई लंबाई होगी वो 4x होगी। ये क्या होगी? 4x होगी। और जो इसकी हाइट है 2/11 ऑफ सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड दिया है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? हाइट क्या है? 2/11 गुणे क्या दिया है? सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड। पैरेलल साइड क्या है? एक 7x है और ये क्या है? 4x, यानी कि भाई क्या है? 11x। 11 कट गया तो क्या है आपका? यानी कि भाई आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की जो हाइट है, जो h का मान है, ये h है। ये क्या है आपका? इसकी लंबाई क्या है? इसकी हाइट क्या है? 2x दे रखी है। अब जो क्वेश्चन में दिया है वो हमने देखिए निकाल लिया है ना। अब इसमें क्या है? एरिया दे रखा है। पहले तो हमको x का मान निकालना चाहिए ना। अच्छा, समलंब का जो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की यदि हम बात करें, एरिया क्या होता है? एरिया का भाई फार्मूला होता है 1/2 a प्लस बी इंटू एच। ए और बी क्या होता है? पैरेलल साइड का जो मान होता है वही होता है। तो ये 1/2 लिखे। पैरेलल साइड क्या है? 7x और 4x है। इन दोनों का योग क्या हो जाएगा? 11x गुणे h क्या है? h का मान हमने क्या निकाला? 2x निकाला। 2x। अच्छा, एरिया का मान क्या दिया है क्वेश्चन में? 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसके बराबर होगा भाई? 176 सेंटीमीटर स्क्वायर ये होगा। अच्छा, ये 2 से 2 आपका कटेगा कि नहीं कटेगा? ये 11x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 11x स्क्वायर बराबर 176, यही आएगा। अच्छा, 11 को काटे तो ये पक्का। देखिए क्वेश्चन जब भी आपके लेखपाल में आएगा ना, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि पॉइंट में आएगा। जब भी इस तरीके के इक्वेशन दिखे ना, आंख बंद करके आप काट दो, कटेगा ही कटेगा। ठीक है, 11 एकम 11, 11 छका 66, कट गया नहीं आपका? मतलब x स्क्वायर बराबर 16 आया। तो x का मान क्या हो गया भाई? 4 हो गया ना। x का मान 4 हो गया। अच्छा, x का मान 4 हो गया तो भाई ये जो 7x लिखे थे ये क्या हो गया? 7 चौका 28 हो जाएगा। ये भाई जो आप 4x लिखे तो ये क्या हो जाएगा? 4 चौक 16 हो जाएगा, क्योंकि x का मान 4 है। x का मान यहाँ 4 रखे तो 7 चौक 28, यहाँ x का मान 4 रखे तो 4 चौक 16। h बराबर क्या था? हाइट क्या थी? 2x थी ना। तो दोस्तों 2 गुणे 4 कर दोगे कितना हो गया? ये 8 आ गया कि नहीं? आप बात समझ रहे हो कि नहीं है? अब आपको सारे भुजा की लंबाई पता चल गई कि नहीं? पता चल गई आपको लंबाई। अच्छा, अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ये सोचो, जो दोस्तों ये डायगोनल है, मतलब जो ये विकर्ण है DB और जो विकर्ण है AC, इन दोनों की लंबाइयां क्या है? आपस में आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में बराबर होती है। अच्छा, आप ये चीज यहाँ देख रहे होंगे, यदि मैं इसको P मान दे दूं तो दोस्तों PDB ये क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना। अच्छा, इसमें जो इसका मान है, इसका मान क्या आया है? 8 आया ना। हाइट का मान क्या है? 8 आया है। इसका मान हमको निकालना है, इसको क्वेश्चन मार्क बना देता हूं। ठीक है, इसका मान निकालना है हमको। अच्छा, अब आप ये चीज देखो, यहाँ पे दोस्तों ये क्या था? यहाँ पे आप ये देखो कहाँ गया? ये मान यहां से लेके यहां तक का मान क्या दे रखा है? यहां से लेके यहां तक का मान दे रखा है 28, और यहां से यहां तक का मान क्या दे रखा है? 16। अच्छा, अब ये चीज आप यहाँ पे ये चीज समझना थोड़ा सा। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक चीज और आपको ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की बात मैं ये कर रहा हूं दोस्तों। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में जो ये वैल्यू होती है AP की, वही वैल्यू होती है QB की। आप हमेशा इसको याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। AP की वैल्यू QB के हमेशा बराबर होगी। AP क्या होगी? हमेशा QB के बराबर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप एकदम याद रखो ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की मैं ये बात कर रहा हूं, ये प्रॉपर्टी आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में होती है। AP क्या होता है? QB के बराबर होता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में। अच्छा, अब यहां से ये जो दोस्तों दूरी है 16 है, तो इसके नीचे जो ये दूरी होगी भाई, ये भी तो 16 होगी ना। मतलब यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी? 16 होगी। और यहां से यहां तक की पूरी दूरी क्या दे रखी है? 28 दे रखी है। इसका मतलब ये लंबाई और ये लंबाई, इन दोनों का योग क्या होगा? इन दोनों का योग भाई हो जाएगा 12। इसका मतलब है यदि मैं यहाँ ऊपर करूं, ये तो हो ही गया, ये मैंने वैल्यू निकाल ही लिया है। ठीक है, ये सब तो आपको समझ में आ ही गया है। अच्छा, यदि मैं अब बोलूं आपसे
x का मान 8 आ गया था, ये भी मैंने लिख ही दिया है। यहाँ पे क्या है, AP और QB क्या हो जाएगा, ये दूरी 16 हो गई और ये पूरी दूरी क्या है 28 है, पूरी 28 है। तो इसका मतलब 28 में से 16 घटाएंगे क्या आएगा, 12 आएगा। तो 12 मान किसका होगा, AP प्लस QB का मान होगा। इसका मतलब भाई जो AP प्लस QB है इसका मान किसके बराबर होगा, 12 के बराबर होगा। और AP बराबर है QB के, तो इसका मतलब क्या है, AP बराबर QB बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, AP जो दोस्तों होता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में QB के बराबर होता है। इसका मान क्या आ गया, 6 आ गया। अच्छा अब मैं बोलता हूं, आप देखिए ट्रायंगल PBD, ट्रायंगल PBD, ट्रायंगल PBD की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है, PBD की बात कर रहे हैं। ऐसे में बना दे रहा हूं, ऐसे में बना दे रहा हूं, ठीक है। ये हो गया आपका P, ये हो गया B, ये हो गया आपका D। ये जो दोस्तों PD है वो क्या है, 8 है ना, 8 आया था ना हमारा, 8 आया था। अच्छा B से D की लंबाई ये क्या है, यही तो विकर्ण है ना, यही तो विकर्ण है समलंब का, यही तो हमको निकालना है, यही तो हमको निकालना है भाई। और PB क्या है, PB क्या है, PB क्या है, PQ धन QB, और PQ क्या है 6 है, और QB का मान क्या निकला है 6, सॉरी PQ का मान क्या है 16 है, और QB का मान क्या है 6 है। तो 16 और 6 कितना हो गया, 16 और 6 यहां आ जाएगा, 16 और 6 22 आ जाएगा, 22 आ जाएगा। अच्छा अब हमको क्या निकालना है, DB का निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, DB स्क्वायर बराबर PD का स्क्वायर धन PB का स्क्वायर, यही करोगे, इसको बराबर करते हैं। PD क्या है 8 अठैया 64 आ गया, प्लस PB क्या है 22 है, 22 का स्क्वायर करोगे आपका आएगा 484, 484 आ गया। अब इसको मैं यहां लिख रहा हूं, DB का स्क्वायर, DB बराबर क्या हो जाएगा, ये DB बराबर क्या हो जाएगा आपका, रूट में 484 में आप 64 जोड़ दो, 484 में आप 64 जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा 4 4 8 8 6 14 के 4 हासिल लगा 1, इतना आ गया, जोड़ दिए कितना आ गया आपका 548 आ गया। 548 में आप ये करो, इसका यदि आप एलसीएम ये ले लो, आप स्क्वायर रूट निकालोगे दोस्तों, तो आपका आएगा 2137 है, ये 2137 आएगा। 2 को आप अंदर ले जाओगे 4 आएगा, 4 में आप 137 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 4 7 28 के 8 हासिल लगा 2, 4 3 12, 12 2 14 के 4 हासिल लगा 1, 4 1 4 1 5, 548 आ रहा है। ये आपका भाई क्या आ गया, ये आपका विकर्ण आ गया। आप समझ गए ना ये क्वेश्चन, कितना बेहतरीन और कितना बढ़िया क्वेश्चन था भाई ये। हाँ अब आपको मैं, आप समझ रहे हो ना कितने कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन लगी। देखिए ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है। आपको मैं चीजें बेसिक से हर चीज, एक एक छोटी छोटी बातें भी मैं आपको बताता हूँ जिससे आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना हो। तो आप ये समझ गए होंगे अब, ठीक है। तो आप ये एक तो ये चीज आप रिकॉल कर लीजिए, एकदम अच्छे से इसको याद कर लीजिए। देखिए इसमें किसी तरीके का कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए भाई। ये आप एकदम अच्छे से याद कर लो, रट लो, समझ लो अच्छे से, किसी तरीके का इसमें भूल आपकी ना हो। जो ये 2 क्वेश्चन दोस्तों मैंने करा दिया ना, अब इसके बाद मैं आपको बताऊं, कुछ आपको बहुत करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन अपने आप में ही आपके समलंब के सारे कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर कर देगा। इसके साथ साथ आपको ट्रिपलेट का भी बहुत अच्छी से आपको कॉन्सेप्ट लगाने एप्लीकेशन आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मैं करता हूं, और जल्दी से ही अब कल मैं सर्किल वाला लेक्चर स्टार्ट कर दूंगा। एक क्वेश्चन आपका ये बचा है, ये थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी आप कह सकते हो इसको, तो ये मैं आप कल के लेक्चर में डिस्कस करके उसके बाद मैं सर्कल वाला टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, और मेरा वीडियो अधिक आपको यदि अच्छा लग रहा है तो और भी अपने लोगों को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।